जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर कौन सा होगा? 5th। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 5th लेक्चर फिफ्थ। क्या नाम दोस्तों चैप्टर 5 का? ध्यान से देखिए, पूर्णांक तथा परिमेय पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा है कि इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। अच्छा चैप्टर है और आसान चैप्टर है। दोस्तों मैंने कल के लेक्चर में दोस्तों चर्चा किया था, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर प्रगुण को दोस्तों लगा के दिखाया था। तो दोस्तों पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर योग और गुणन, ये दोनों दोस्तों सम्रक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साचर प्रगुण और वितरण प्रगुण लगता है। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आज की क्लास में दोस्तों इन्हीं टाइप के प्रश्न दोस्तों देखेंगे जो कल का लेक्चर आपने सीखा था। वहां से दोस्तों प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन पे दोस्तों चर्चा करेंगे। आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो कल का लेक्चर देखे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा आज के प्रश्न, क्योंकि कल के लेक्चर पर जो कल मैंने आपको सिखाया था उसी से संबंधित दोस्तों आज आप प्रश्न सीखने को पाएंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी तक टोटल मैंने आपको 32 प्रश्न प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा प्रश्न संख्या कौन सा होगा? 33। दोस्तों जितना भी अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, आप ये चाहते कि सब कुछ आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे, और मैं दोस्तों सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं लेक्चर 5 का प्रश्न संख्या कौन सा होगा दोस्तों? लेक्चर 5 में प्रश्न संख्या कौन सा है? 33 है। वैसे इस लेक्चर का तो पहला प्रश्न कह रहा है पूर्णांक पांच 9 तथा 11 को लेकर गुणा के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। 5 एक ऐसे रख चाहिए। पूर्णांक 5 तथा 9 को लेकर योग के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि कीजिए। क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि कीजिए।
देखिए बहुत आसान है। और 1 नंबर में दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे हैं, क्या कह रहा है, पूर्णांक 5 तथा 9 को लेकर, पूर्णांक 5 तथा 9 को लेकर गुणा के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिए, कितना आसान प्रश्न। देखिए पूर्णांक 5 तथा 9 को लेकर योग के क्रम विनिमय प्रगुण की दोस्तों हमें क्या करनी है, पुष्टि करनी है। दोस्तों ध्यान समझिए, आप जानते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, कल क्या मैंने सिखाया था दोस्तों। दोस्तों लिखिएगा, योग के क्रम, ऐसे लिखिए, योग का क्रम विनिमय प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। दोस्तों आप जानते क्या होता है दोस्तों, योग का क्रम विनिमय प्रगुण a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए होता है। ये दोस्तों a तथा b दो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो क्या a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए होता है। दोस्तों यहां पर दो ही संख्या 5 और 9 दे रखा है। अब पूर्णांक संख्या 5 9 कैसी संख्या है, धन पूर्णांकों पर ही लगता है। योग का क्रम विनिमय प्रगुण से दोस्तों क्या, धन पूर्णांकों पर ही लगेगा। तो दोस्तों a प्लस बी, a बराबर दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर दोस्तों मान लिया, माना a बराबर दोस्तों हमारे पास 5 है, तथा या इसी के नीचे लिख रहे b बराबर 9 हो गया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, a प्लस बी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये कितना होगा 5 और b दोस्तों कितना होगा 9। साल को दोस्तों करते हैं, कितना आएगा, a प्लस बी इक्वल टू दोस्तों 5 प्लस 9 14 आ गया। इक्वेशन नंबर दोस्तों 1 बना दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर तो देखिए b प्लस ए निकालते हैं, b प्लस ए दोस्तों, b कितना हमारा है 9 प्लस दोस्तों a कितना हमारा 5, तो कितना होगा 9 5 14, यानी कि b प्लस ए इक्वल टू दोस्तों कितना 14 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए, जब एक पार्ट बराबर होते हैं दूसरे पार्ट ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। क्या, यदि एक पार्ट बराबर होते हैं तो दूसरे पार्ट ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। देखिए LHS या LHS अलग अलग, RHS आपस में बराबर, यानी दोस्तों हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो दोस्तों आप इससे जानते हो क्या, जब RHS आपस में बराबर होंगे तो LHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। या कहें देखिए a प्लस बी बराबर भी 14 है, और क्या b प्लस ए बराबर भी 14, यानी कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा क्या, योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी और a की वैल्यू दोस्तों आपने क्या मानी 5, और a की वैल्यू दोस्तों क्या मानी, a की 5 होगी, b की क्या 9, इक्वल दोस्तों कितना, b की कितनी 9 प्लस कितना 5, यानी दोस्तों क्या हो गया हमारा, यानी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हमसे इससे पुष्टि होती है कि यह दोस्तों हमारे क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण दोस्तों 5 और 9 पर लग रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, इसके नीचे क्या लिखोगे, अतः, इसके नीचे लिख लेंगे अतः गुणा के साचन नियम की पुष्टि होती है। आप इसी के नीचे लिखिएगा, मैं लिखते रहा हूं, अतः गुणा के साचर क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण है ना, अतः गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि होती है, पुष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, क्या अतः गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि होती, अरे सॉरी गुणा कहाँ, योग है, अतः योग के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि होती है। क्या योग था ना, योग किया, अतः योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि होती है। किससे दोस्तों, मैंने ये सिद्ध करके आपको दिखा दिया। इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 34, सेम दोस्तों ऐसे ही होमवर्क के लिए, कह रहा पूर्णांक 8 तथा 10 को लेकर योग के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि की। जैसे दोस्तों इसको लगाया वैसे सेम लगाइएगा, और दोस्तों आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है पूर्णांक
7 तथा 8 को लेकर गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि कीजिए। इस बार गुणा के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि करनी। दोस्तों ध्यान से देखिए, दोस्तों यहां पर क्या, जहां योग था वहां क्या हो जाएगा, गुणा का, ये गुणा लिख लिया, गुणन का बात देखिए, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कितना होता है, बी इंटू ए होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, चलिए मैं इतना हटा दे रहा हूं, दोबारा से बता दे रहा हूं। ये क्रम विनिमय प्रगुण होता है कि नहीं, यानी दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू ए, यानी क्या है दोस्तों, मान लिया, माना ए बराबर दोस्तों मान कितना हो गया 7 और बी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें, ए इंटू बी, यानी कि ए इंटू बी निकाले तो दोस्तों ए की जगह 7 हो गया और बी की जगह दोस्तों 8 हो गया। 7 8 7 दोस्तों कितना 56, 7 8 56 होता है। अच्छा नीचे लिख दे रहा हूँ, ए इंटू बी 56 हो गया दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, बी इंटू ए निकालते हैं, बी इंटू ए ये सेम आते हैं तो दोस्तों पुष्टि हो जाएगी। बी की जगह पर दोस्तों कितना 8 रखा और ए की जगह दोस्तों कितना 7, तो बी इंटू ए दोस्तों कितना हो गया 8 7 56 हो गया। समीकरण सेम वैसे करना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 56 यहाँ भी 56, यानी कि क्या हो जाएगा, a इंटू बी बराबर b इंटू ए आ गया। ये तो दोस्तों मिलाना था, ये आ गया। और दोस्तों ये कितना हमारा है, 7 इंटू 8 इक्वल टू 8 इंटू 7 आ गया। ये दोस्तों हमारा ब्रैकेट में बंद हो गया। तो क्या नीचे लिखोगे, अतः गुणा के क्रम विनिमय में प्रगुण की पुष्टि होती है, क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि होती है। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 कह रहा पूर्णांक 18 तथा 3 को लेकर गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि कीजिए। इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 37, रब करते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है पूर्णांक अच्छा, पूर्णांक क्या कहे चाहे परिमेय संख्या कहे, बात एक ही है दोस्तों, दोनों तरीके से। पूर्णांक कहेगा तो पूर्णांक लेकर सिद्ध कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे, और परिमेय संख्या कहेगा दोस्तों परिमेय संख्या लेकर सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, कह रहा पूर्णांक 5, 7 तथा 8 को लेकर योग के साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, योग के साहचर्य प्रगुण की पुष्टि कीजिए। क्या कह रहा है, 5, 7 था 8 को लेकर योग के साहचर्य प्रगुण की पुष्टि कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे, इसको रब कर रहा हूं। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या, जानते दोस्तों क्या है आप, योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है, योग का साहचर्य प्रगुण क्या दोस्तों होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दोस्तों a प्लस बी, इधर ब्रैकेट में होगा, बाद में दोस्तों क्या होगा, c हो गया। ये होता दोस्तों, मान लेते हैं, माना a बराबर दोस्तों 5 मान लिया, b बराबर दोस्तों मान लिया 7 तथा दोस्तों c बराबर मान लिया 8। ठीक है, a बराबर 5 ले लिया, b बराबर 7 ले लिया
और सी बराबर 8 ले लिया दोस्तों, ध्यान समझिए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आप जानते हैं ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू दोस्तों ध्यान समझिए, ए की वैल्यू कितनी 5, फिर दोस्तों प्लस लगा लिया, बी की वैल्यू दोस्तों कितनी 7 और प्लस सी की वैल्यू दोस्तों 8। इसको सॉल्व करते कितना आएगा तो 5 प्लस 7 8 दोस्तों कितना होता है 15 होता है, 20 आ गया। यानी दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी सॉल्व करने में दोस्तों कितना है 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसी बात दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। यदि ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर आते हैं दोस्तों तो हमारा साचा प्रगुण होगा, एंड अदरवाइज नहीं होगा। देखिए क्या होगा, ए की जगह दोस्तों हमारा कितना है 5 और बी की जगह दोस्तों हमारा कितना है 7। ठीक है, प्लस दोस्तों सी कितना 8 हो गया। ध्यान से देखिए 5 और 7 दोस्तों कितना हो जाएगा 12 और प्लस 8 हो गया, यानी कि 12 8 दोस्तों कितना होता है 20 होता है। यानी कि दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों कितना हो गया 20। अब देखिए यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, यानी कि दोस्तों क्या लिखोगे इसके बाद, इसके बाद दोस्तों यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। दोस्तों ध्यान से देखिए समीकरण 1 तथा 2 यानी कि देखो आरएचएस बराबर तो एलएचएस ऑटोमेटिक बराबर हो जाए, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यही तो है, इक्वल टू कितना, नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी हो जाएगा। यानी कि ए की जगह दोस्तों हमारा कितना है 5 प्लस बी की जगह कितना है 7, सी की जगह 8 इक्वल टू दोस्तों कितना 5 प्लस 7 प्लस 8। ये तो आप पहले जानते हैं कि हाँ लगेगा, पर आपको लिख के दिखाना कैसे लिखना, तो इस प्रोसेस पर इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखोगे, अतः योग के साहचर्य प्रगुण की पुष्टि होती है। दोस्तों यह हमारा होगा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों लिखते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हो गया ना दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देते हैं प्रश्न संख्या 38। कह रहा है पूर्णांकों 9,5 तथा 2 को लेकर योग के साचार प्रगुण की पुष्टि कीजिए। जैसे दोस्तों इसको लगाया है सेम आप वैसे लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। ठीक दोस्तों, कह रहा है इसको हटाते दोस्तों 39 लिखते हैं। परिमेय संख्या पे भी करा देते हैं आप, ये सब परिमेय संख्या पे आपने नहीं कराया क्वेश्चन। परिमेय संख्याएं 1/2 कामा 4/5 तथा 3/2 को लेकर योग के साहचर्य प्रगुण की पुष्टि कीजिए। सेम दोस्तों यही प्रोसेस रहेगा, पुष्टि कीजिए। बस कैलकुलेशन चेंज होगा, जहां पर दोस्तों हमारे पूर्णांक थे वहां पर में संख्या हो गई। देखिए तो योग का दोस्तों साहचर्य प्रगुण क्या होता है, यही मान लेते हैं ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू इस ब्रैकेट में ए प्लस बी और बाहर सी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेम दोस्तों सब कुछ यही ऐसे ही करना होगा हमें। ध्यान से देखिए
परिमेय संख्या का दोस्तों क्या हो जाएगा, माना दोस्तों ए वाला कितना हमारा हो गया, 1/2 हो गया, कामा बी बराबर दोस्तों हमारा कितना होगा, 4/5 हो गया, तथा दोस्तों सी वाला कितना हो गया हमारा, 3/2 हो गया। ठीक दोस्तों, ध्यान से समझिए इसको, यदि हम ये बराबर ये आ जाएगा तो हमारा साचा त्रिकोण लगता है। और लगेगा कि क्या करें, पुष्टि की सिद्ध करना दोस्तों हमें क्या, तो a + b + c दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं कितना, 1/2 प्लस का 4/5, b के प्लेस पर किया, और प्लस दोस्तों कितना 3/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना 10 एलसीएम हो जाएगा, लासा लेना तो आता है, 5 से इसको भाग करें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 2 आया, 2 चक्कू 8 हो गया, प्लस 2 पंचे 10, 5 है, 5 3 15 हो गया। ठीक है, देखिए 1/2 प्लस का 8 और 15 दोस्तों कितना हो गया, 23/10 हो गया। इतनी बात क्लियर होगा, क्या हो गया, 8 और 15 दोस्तों कितना होगा, 23/10 हो गया। फिर से दोस्तों एलसीएम कितना 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जब 10 है, जब 2 पंचे 10, 5 आएगा, 5 यहाँ हो गया, और 223, यानी दोस्तों सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए ब्रैकेट में b + c इक्वल टू दोस्तों कितना आएगा, 28 बटे, अच्छा अभी और सॉल्व होगा, 28/10, यानी दोस्तों कितना कटेगा ये, 2 से कटेगा ना, 2 पंचे 10, 5 आ जाके, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो गया, यानी कि 14/5 आ जाके। इसको क्या है, यानी कि दोस्तों a प्लस ब्रैकेट में b + c कितना 14/5 आ गया। ये दोस्तों हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो। आप इसको इसी के नीचे लिखिएगा, मेरे पास इतनी जगह नहीं इसलिए दोस्तों मैंने आगे कर दिया। अब ध्यान से दोस्तों देखिए, इसके बाद आप इधर देखिए, अब दोस्तों यही काम करते हैं इसके लिए, क्या a + b ब्रैकेट में प्लस c वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। a की जगह पर कितना है दोस्तों हमारा 1/2 है, प्लस दोस्तों b की जगह कितना है 4/5 है, और नेक्स्ट आगे कितना दोस्तों, बाहर कितना 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ कितना 2 पंचे 10 एलसीएम हो जाएगा, इसको भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 5 आएगा ऊपर, और प्लस 5 दूनी 10, 2 और 4, 2 चक्कू 8 हो गया जाके। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में रखते हैं, 3/2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा 5 और 13/10 हो गया, प्लस 3/2 हो गया। फिर दोस्तों एलसीएम लेंगे कितना, 10 एलसीएम होगा तो 13 यहाँ ही रहेगा, और 2 पंचे 10, 5 है, 5 3 15 हो गया। कितना होगा दोस्तों 28/10 में जोड़ेंगे 15 13 28 होगा, काट लेते हैं दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, यानी 14/200 कितना आ जाके 5, यानी कि a + b प्लस का c इक्वल टू कितना 14/5, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए समीकरण 1 को जब सॉल्व किया दोस्तों, इसको सॉल्व किया तब भी 14/5 आया, इसको भी सॉल्व किया तब भी 14/5 आया जाके, यानी क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा दोस्तों, a + b ब्रैकेट में बाहर प्लस c है, इक्वल टू क्या a बाहर ब्रैकेट में b + c। ये देखिए a प्लस ब्रैकेट में b + c, उधर कितना होगा a, अच्छा दोस्तों थोड़ा हमने चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, चलिए इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। बाकी सही जो मैंने किया ये भी सही दोस्तों, और जो वहाँ लिखा वही करते हैं। क्या a ब्रैकेट में b + c, उधर दोस्तों कितना हो गया हमारा, और दोस्तों यानी कि a की जगह कितना हमारा है 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 प्लस b की जगह दोस्तों कितना 4/5, और c की जगह दोस्तों कितना है 3/2। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों कितना होगा 1/2 प्लस का 4/5, और बाहर दोस्तों कितना हो जाएगा 3/2। ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा अतः योग के साचर प्रगुण की पुष्टि होती है। अतः परिमेय संख्याओं के लिए, या खाली लिख दिया अतः योग के साचर प्रगुण की पुष्टि होती है, या ऐसे लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्याओं पर योग के साचर प्रगुण की पुष्टि होती है। चलिए लिख लीजिए फटाफट। हो गया दोस्तों, चलिए तब करते हैं। अच्छा देखिए अगला प्रश्न संख्या 40 होमवर्क के लिए कह रहा है परिमेय संख्याएं 3/2, 5/3 तथा 6/3
5 को लेकर योग के साक्षर प्रगुण की पुष्टि कीजिए। ऐसे गुणन का कहेगा तो गुणन पर भी कर लेंगे, ऐसे ही प्रोसेस यही रहेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 देते हैं, ध्यान समझिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप कर लेंगे, ठीक है। गुणन का कहेगा तो गुणन पर भी कर लेंगे। चलिए ध्यान समझिए। तो आप दोस्तों प्रोसेस ये रहेगा, बाकी आप जैसा भी पूछेंगे कर लेंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं। वैसे अब ये प्रश्न इससे बहुत सारे हो सकते हैं, पर आप, मुझे उम्मीद है कि आप जब ये समझ गए तो बाकी सारे अच्छे से कर लेंगे। बाकी तो अभी प्रैक्टिस भी करानी है। अगला दोस्तों देखिए, कह रहा है प्रश्न, कह रहा है 485 गुणे 1009 का वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। का वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, यहां से भी दोस्तों पुष्टि करने के लिए आ सकता है, तो आपको याद ही क्या होता है वितरण नियम। मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कहा, 485 गुणे 1009 का वितरण नियम से मान ज्ञात की। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे। 485 गुणे 1009 है। दोस्तों ध्यान समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 485 गुणे 1009 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, 1000 प्लस 9। वितरण नियम ऐसे तो लगाते थे दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा दोस्तों वितरण नियम कैसे लगाते थे। देखिए इधर लिख दे रहा हूं, चूंकि कैसे लगाते हैं दोस्तों वितरण नियम, ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू दोस्तों क्या होता था, ए इंटू बी प्लस का ए इंटू सी। यही तो वितरण नियम होता था दोस्तों। क्या, ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। वही दोस्तों क्या लिया हमने, इसी तरीके से लगाना। देखिए यही प्रोसेस बन गया। ए की जगह 485 हो गया, बी की जगह कितना 1000 हो गया, सी की जगह कितना 9 हो गया, और 1000 प्लस 9 दोस्तों कितना 1009 ही तो रहेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान समझिए क्या करते हैं, थोड़ा दोस्तों इधर लिखते हैं क्योंकि उधर जगह है नहीं हमारे पास। फार्मूला लिख दिया हमने, आइडेंटिटी लिख दी। क्या, 485 गुणे 1009 है। इसको दोस्तों क्या लिखते हैं, 485 गुणे लगा लिया 1009 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 9। अब दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या, ए इंटू बी यानी कि 485, ये तो दोस्तों आपको आता है, इंटू कितना 1000 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लिया, प्लस लगा लिया दोस्तों कितना 485 इंटू दोस्तों कितना 9 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे दोस्तों कितना होगा 485 और 3 जीरो लग जाएंगे। प्लस दोस्तों 9 से करते हैं, 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 के 5 हासिल आया के 4, 9 अट्ठी 72 और 4 76 हासिल आया के दोस्तों 7, और 9 4 36 और 7 दोस्तों कितना आ जाएगा 43 आ गया। दोस्तों इसको ऐड कर लेते हैं, ध्यान समझिए। ऐड करने में दोस्तों कितना आएगा, 055 हो जाएगा, 066 हो जाएगा, और 03 दोस्तों कितना होगा 3 हो जाएगा, 5 और 4 दोस्तों 9 हो जाएगा, और कितना 84। ठीक है, इतना आ जाके तो 485 इंटू दोस्तों कितना, ये दोस्तों हमारा वितरण नियम से वैल्यू हो गई। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे। चार सौ 485 गुणे 1009 क्या आ जाके 4,89,365 दोस्तों। क्या दोस्तों हमारा आंसर है। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करते चलिए, फटाफट नोट कर लीजिए। आसान है कि नहीं आसान है। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 42। कहता दोस्तों आपसे 875 गुणे 1005 का वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 43। कह रहा है 255 गुणे 102
का मान वितरण नियम से ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे इसको लगाया वैसे सेम टू सेम दोस्तों इसको लगाइएगा और इसका भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और हर वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी हर वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।